नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पर। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसी के दौरान भाजपा के सहयोगी दल, एनडीए के सहयोगी दल संजय निषाद पार्टी के प्रमुख हैं। क्या संजय निषाद अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? संजय निषाद किन कारणों से समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी इनको अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी? 2027 के चुनाव में इनको ज़्यादा सीटें देकर या ज़्यादा सीटों का लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी? क्योंकि उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में संजय निषाद की 2 सीटें थी, दोनों की दोनों सीटों को देने से इनकार कर दिया बीजेपी ने। तो भारतीय जनता पार्टी से ये ऊब चुके हैं, इसीलिए अब संजय निषाद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अलविदा लेकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से सीटें लगातार बढ़ रही है, जनाधार बढ़ रहा है, 2024 के चुनाव निरंतर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और वहीं पे जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का समाजवादी पार्टी में शामिल होना, आने वाले समय में पीडीए को मजबूती मिलती दिख रही है। क्या इन सब को देखते हुए संजय निषाद अब अपना रुख बदलेंगे? संजय निषाद को उठाने वाली, संजय निषाद की एक छोटी पार्टी निषाद पार्टी को आगे ले जाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। क्योंकि शुरुआती दौर में इनके बेटे को जब सांसदी का चुनाव लड़ाकर और वो जीत भी गए थे, वहीं से इनका वर्चस्व और सभी पार्टियों के लिए इनकी निगाहें जमी हुई थी। अब संजय निषाद दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए हैं। संजय निषाद को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनको कटेहरी और मझवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने दे, वो भी अपने सिंबल पर। लेकिन मझवा विधानसभा सीट संजय निषाद के खाते में आई थी और संजय निषाद मझवा विधानसभा सीट को जीते थे, अपने प्रत्याशी को जिताए थे। और कटेहरी विधानसभा सीट से जब इनके प्रत्याशी 2022 में चुनाव लड़े तो तकरीबन 7,000 के आसपास वोटों से हार गए थे। ये भी सीट संजय निषाद की ही है। अब इन दोनों सीटों में निषाद समाज का काफ़ी वोट है। कटेहरी से लगभग 30,000 वोटर हैं संजय निषाद के, निषाद समाज के। और वहीं पे मझवा विधानसभा यानी कि निषाद और बिंद को मिला के लगभग 60 से 70,000 वोटर हैं। तो बिंद और निषाद दोनों एक ही जातियां हैं, बस टाइटल अलग अलग है। अब संजय निषाद ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जो दोनों सुरक्षित सीटें थी उनको फिर से वापस दे इस चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब इन सभी को दरकिनार करते हुए, और वैसे भी संजय निषाद को जो मंत्रालय मिला है, कैबिनेट मंत्री हैं, मत्स्य मंत्रालय मिला है यानी कि मछली पालन का, वो बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं, आप समझ सकते हो। तो यानी कि इनका यूज किया गया है, यानी कि ऑन स्पॉट इनका यूज किया गया दोनों चुनाव में। अब इनको समझ में आ गया है कि जो 1-2 सीट नहीं दे सकती, जो हमारी सीट है उसको नहीं दे सकती, जो जिस सीट पे हम उस समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिस समाज से वो आते हैं संजय निषाद, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी चालाकी और चतुराई और भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा रही है, ये भी संजय निषाद आंक चुके हैं। अब संजय निषाद क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, ये तो वक्त बताएगा आने वाला। हालांकि जो सूचनाएं निकल के आ रही है, जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, इससे ये लगता है कि आने वाले समय 2027 चुनाव से पहले संजय निषाद के साथ ओपी राजभर भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरा दांव लगाएंगे। और मैं ये भी बता दूं, अगर ये दोनों आना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी इनको जरूर शामिल करवाएगी। भले ही लोग बहुत कुछ करें, समाजवादी पार्टी इनको जरूर अपने पार्टी में शामिल करवाएगी और 2027 का चुनाव मजबूती से लड़ेगी। अब आपकी क्या राय है इन बातों पे, आप अपनी राय दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।